नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि 24 जनवरी 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड ने एक कैलेंडर जारी किया गया था वर्ष 2022-23 के दौरान होने वाली भर्ती परीक्षाओं का, जिसके अंदर TRA यानी तहसील राजस्व लेखाकार और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती का भी उल्लेख किया गया है। ये भर्ती परीक्षा आपकी सितंबर 2022 के अंदर होने वाली है और यहाँ पर दोस्तों जो संभावित पदों की संख्या बताई जा रही है, हालांकि पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो आपके संभावित पद रह सकते हैं वो 3190 के आसपास रह सकते हैं और यह संख्या है वो दोस्तों आपकी 4000 तक भी जा सकती है। यानी कुल मिला के बात यह है कि कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और सितंबर माह में इसकी एग्जाम भी रखी गई है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करेंगे योग्यता के बारे में। योग्यता के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे कि क्या आर्ट्स एंड साइंस के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया देखेंगे और इसी के साथ में आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। एक भी डाउट इस वीडियो के देखने के बाद में आपका नहीं रहेगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की जो नई नई अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिएगा दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर अभी तक जो भी भर्ती हुई है राजस्थान के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की, उसके अंदर दोस्तों आपकी तीनों ही स्ट्रीम, चाहे वो BA या BSc हो और BCom के लिए तो है ही है, तो इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन स्नातक कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी अभी तक जो भर्ती हुई है जूनियर अकाउंटेंट की राजस्थान के अंदर, उनमें BA और BSc को अलाउ किया गया है। बाकी दोस्तों पुख्ता जानकारी आपको किस में मिलेगी, जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अंदर देखना पड़ेगा कि आर्ट्स और साइंस के कैंडिडेट को उसके अंदर अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये वहां पर देखेंगे। लेकिन अभी तक की स्थिति के अनुसार बता देता हूं, आर्ट्स और साइंस के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास दोस्तों कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो RSCIT हो या आपकी 11वीं 12वीं के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन रही हो या स्नातक के अंदर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ा हो, चाहे आपका कोपा का कोर्स हो, चाहे O लेवल का हायर लेवल का कोर्स हो, तो किसी भी प्रकार का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यह आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और बाकी जो भी अपीयरिंग के कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कोई इस साल BCom फाइनल ईयर के अंदर है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, BA फाइनल के अंदर है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एज की। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एज रहेगी वो 1/1/2023 के आधार पर हम गणना करें। अब की बार जो आपकी 1/1/2023 के आधार पर गणना हो सकती है तो न्यूनतम आपकी 21 ईयर्स यानी 21 ईयर्स न्यूनतम आपकी जो रहेगी वो 21 ईयर्स रहेगी। दोस्तों हमारी बात हो चुकी है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। अब बात कर लेते हैं एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। दोस्तों अब की बार जो वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी वो 1/1/2023 के बेस को आधार मानकर एज की गणना की जाएगी। तो 1/1/2023 को जिनकी उम्र 21 साल, न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल, उसके बाद में जो भी कैटेगरी है जिनमें रिलैक्सेशन मिलता है, OBC है, SC है, ST है, इसके अलावा MBC और EWS, तो उनको नियमानुसार एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो यहां पर आपकी एज की जो कैलकुलेशन है वो 1/1/2023 के बेस पर की जा सकती है और न्यूनतम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम 35 ईयर्स। ये आपकी एज लिमिट यहां पर बताई गई है। दूसरी बात आपका आता है दोस्तों वेतनमान। देखिएगा ये 3600 ग्रेड पे की जॉब है, 3600 ग्रेड पे आपको यहां पर दिया जाएगा और यहां पर जो लेवल 11 पर आपकी सैलरी रहेगी, लेवल 11 पर, और 9300 से लेकर 34,800 रुपये ये आपकी सैलरी वेतनमान पूरा आपका रहेगा। ठीक है, यहां तक आपकी बात हो चुकी है, यानी आपकी एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको वेतनमान कितना मिलेगा। इसी के साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। अब चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। क्या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं।
चलिए दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और जो आपका अंतिम पॉइंट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने आपके पेपर होंगे, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की जो भर्ती परीक्षा को कंडक्ट करवाती थी वो आरपीएससी के द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अब की बार जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई है। हो सकता है दोस्तों जब आपका नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद में सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो आरपीएससी के द्वारा सिलेबस निर्धारित रखा गया था वो इस प्रकार का सिलेबस था जो आपके सामने है। देखिएगा, इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। फर्स्ट पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन थे और 450 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सेकंड पेपर के अंदर भी 150 क्वेश्चन और 450 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 1/3 माइनस मार्किंग थी, तो ये माइनस मार्किंग तो अब की बार भी इतनी ही रहेगी। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा, पेपर फर्स्ट के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट थे वो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के और दैनिक विज्ञान आपके 25 क्वेश्चन, गणित आपकी 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 25 क्वेश्चन, यानी टोटली 150 क्वेश्चन 450 नंबर के। 1/3 माइनस मार्किंग, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता था। ठीक है, यह आपका पेपर फर्स्ट था। उसके बाद में पेपर सेकंड के बारे में बात करें तो यह आपका पेपर सेकंड था जो कि कॉमर्स से संबंधित है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन बही खाता, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन बही खाता यानी बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम के, 25 क्वेश्चन आपकी व्यावसायिक अध्ययन से थे, 25 क्वेश्चन आपकी लेखा परीक्षा से जो आपकी 11वीं 12वीं के अंदर की बात करें, भारतीय अर्थशास्त्र के 25 क्वेश्चन। इसके बाद में आपके राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स, ये आपके 25 क्वेश्चन और यहां पर आपके वापिस से सेवा नियम जो आपके यहां पर दिए गए हैं 25 क्वेश्चन, यानी टोटली 150 क्वेश्चन ये आपके रहेंगे 450 नंबर के। ठीक है, और यहां पर भी 1/3 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में थोड़ी सी आपको महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दे देता हूं कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 35% अंक होने जरूरी है और पेपर सेकंड के अंदर भी आपको 35% अंक न्यूनतम है, यानी इतने अंक तो आपको लाने ही होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपको 35% लाने जरूरी है और पेपर सेकंड के अंदर भी आपको 35% अंक लाने जरूरी थे। दोनों को मिलाकर टोटल 40% अंक यदि आपके आते हैं तभी आप कट ऑफ की प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल होते हो। यानी यदि आपके मान लीजिएगा पेपर फर्स्ट के अंदर 30% आते हैं और पेपर सेकंड के अंदर आपके 90% भी आते हैं तो भी आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। और यदि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर 35% आ जाते हैं लेकिन पेपर सेकंड के अंदर 30% आते हैं, 35% से कम आते हैं, तो भी आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। यानी बात यह है कि पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपको पास होना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स है वो 35% अंक लाना जरूरी है। पेपर सेकंड के अंदर भी आपको 35% अंक लाना जरूरी है। टोटल मिला के 40% अंक लाना जरूरी है, तभी आप कट ऑफ में शामिल किए जाओगे। ठीक है, ये आपका दोस्तों एग्जाम पैटर्न रहेगा। यहां पर हमने बात की है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस था उसके बारे में। अब दोस्तों हो सकता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को पहली बार करवा रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपके सारे के सारे यही रहेंगे। आपके जो नंबर्स है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके ये के सेम रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिली होगी, हर एक डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी इस भर्ती से संबंधित आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो निस्संदेह है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।